जिस तरह कि आपको पता है कि हम लोग सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू ले रहे हैं, तो अभी की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टिंग का टैब क्या होता है। रिपोर्ट, आपको पता चल गया कि इसमें रिपोर्ट्स आती हैं। कौन सी रिपोर्ट्स आती हैं? आपकी सेल्स के रिलेटेड रिपोर्ट हो सकती हैं, आपकी पेमेंट के रिलेटेड हो सकती हैं, आपके रिटर्न्स के रिलेटेड हो सकती हैं, आपके पीपीसी पे जो पैसे लग रहे हैं पीपीसी के रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, कोई भी रिपोर्ट्स, ये सारी हमारे पास इस टैब में शो होती हैं। आइए देखते हैं। चलें जी, हमारे सामने टैब आ गया। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल डिफरेंट होते हैं, यानी जो भी बंदा बेच रहा है उसका अलग से सेलर सेंट्रल है। किसी के पास उसके सेल्स के हिसाब से कोई एक्स्ट्रा टैब आ रहे हैं, किसी के पास कोई एक दो कम आ रहे हैं, सिर्फ सेल के हिसाब से नहीं, कोई भी रीज़न हो सकती है। उसने बेचना शुरू कर दिया, एक बंदा बेच ही नहीं रहा कोई चीज़, तो उसके पास हो सकता है नए अकाउंट पे कुछ टैब्स कम हो, बाद में ज़्यादा हो। तो अब आप ये सोचने लगते हैं जी पिछली वीडियो जब खोली थी तब तो इतने टैब आ रहे थे, उसमें ये दो नहीं थे, अब इसमें ये हो गया। आपने टैब्स नहीं काउंट करने। आपको मैं जो बात बता रहा हूँ आपने सिर्फ वो सीखनी है। हमारे पास रिपोर्ट्स का टैब है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पेमेंट्स। पेमेंट की रिपोर्ट में हमें रिपोर्ट्स मिलेंगी कि हमारी कौन सी पेमेंट्स आ चुकी हैं, अब तक कितनी सेल्स हो चुकी हैं, किस महीने में कितनी पेमेंट्स थी, हमारे अकाउंट में कितनी पेमेंट रिसीव होगी, कितनी अमेज़ॉन के पास पड़ी है, ये सारी चीज़ें पेमेंट के टैब में आ रही हैं। उसके नीचे आ रहा है हमारे पास अमेज़ॉन सेलिंग कोच, यानी अमेज़ॉन आपको बता रहा है कि अगर कोई इन्वेंट्री या कोई भी चीज़ है तो अमेज़ॉन आपको गाइड कर रहा है कि इसको आप इस तरीके से मैनेज कर लें। आप नेक्स्ट इन्वेंट्री इतनी भेज दें, आपकी सेल वेलोसिटी ये जा रही है, आपको इस तरीके से मैनेज करना चाहिए। कोई भी आपको गाइडेंस दे रहा है तो वो आपको यहाँ पे पता चल रही है। और ये मैं आपको हर वीडियो में अलग अलग फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि हर चीज़ जो भी हमारे से रेलिवेंट है उसका अलग टॉपिक है, उस टॉपिक में प्रॉपर सीखेंगे। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। फिर हमारे पास सारे बिजनेस रिपोर्ट्स के FBM ऑर्डर हैं, FP ऑर्डर हैं, अमेज़ॉन के किस वेयर हाउस से कितने ऑर्डर्स हमें आए, किस वेयर हाउस से कितने नहीं आए, किस वेयर हाउस पे कितने रिटर्न्स, रिफंड, बिजनेस की कोई भी रिपोर्ट्स हैं आपके ओवरऑल अकाउंट्स की, वो हमें यहाँ पे मिलती हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, इस टैब के अंदर FBA से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट आप डाउनलोड करना चाहें कि रिटर्न्स कितनी आई हैं, रिफंड्स कितने हुए हैं, ऑर्डर्स कितने गए हैं, एक बंदे ने अगर एक से ज़्यादा ऑर्डर एक ही बारी में प्लेस किए हैं तो कितने किए थे, यानी एक ही एड्रेस पे एक बंदे ने एक ऑर्डर प्लेस किया लेकिन 3 क्वांटिटी कर दी, 4 कर दी, ये सारी रिपोर्टिंग हमें यहाँ पे मिलती है। फिर हमारे पास आ रहा है एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स, यानी एडवर्टाइजमेंट में हमने कितने कितने पैसे लगाए, कितनी सेल्स आई, कब कब हमें ज़्यादा सेल्स आई, कब कम सेल्स आई, अकॉज क्या होता है ये प्रॉपर PPC में हम लोग सीखेंगे अकॉज के बारे में। तो अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट पे जितने पैसे लगे हैं उसके अगेंस्ट क्या रिजल्ट आए हैं, कहाँ पे हमने अचानक कंपेन रोक दी है, चलाते रहे, जो भी किया है उसके रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है वो हमें इस टैब में मिलेगी। फिर आ रही है रिटर्न रिपोर्ट्स, कि हम ये रिपोर्ट निकालना चाहें कि एक महीने में रिटर्न्स कितनी आई हैं। यानी रिटर्न्स आप लोगों को पता है कि अगर 100 ऑर्डर गए हैं एक महीने में और उसमें से 4 वापस आए हैं, तो 4 जो वापस आए इसको हम कहते हैं रिटर्न्स हैं ये। अब हम चेक करना चाहें कि एक महीने में कितनी रिटर्न्स आई हैं, 2 महीने में कितनी आई हैं, 3 महीने में कितनी आई हैं, 1 हफ्ते में कितनी आई हैं, वो सारी रिपोर्ट हमें इस टैब के अंदर मिलती हैं। फिर हमारे पास आ रहा है कस्टम रिपोर्ट्स, यानी आप कोई ख़ास रिपोर्ट अलहदा से लेना चाह रहे हैं, कोई भी रेलिवेंट रिपोर्ट है आपकी, लेकिन आप कस्टम रिपोर्ट से मुराद है आप डेट को कस्टमाइज़ कर लें, रिपोर्ट को कस्टमाइज़ कर लें कि PPC का सिर्फ 1 दिन का रिजल्ट चाहिए, रिटर्न्स का 1 दिन का चाहिए। कोई भी कस्टमाइज्ड रिपोर्ट आपको किसी भी फील्ड से रेलिवेंट जो आपके इस काम में है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, कि आपके टैक्स रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप वैट रजिस्टर्ड हैं, अब इसका भी अलग टॉपिक आएगा, वैट रजिस्ट्रेशन का टॉपिक आएगा, उसमें हम सीखेंगे कि वैट वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, किस कंट्री में कितना होता है, उसके रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपने अमेज़ॉन से लेने हैं कि जी मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि मैं आपसे वैट रजिस्टर्ड हूँ, मैंने वैट क्लेम करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए मुझे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। और लास्ट टैब है आपका मैनेज योर वैट, तकरीबन वही चीज़ है कि आपका वैट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने मैनेज करनी है कि आपने कितना वैट पे कर दिया। फॉर एग्जांपल आप 10 पाउंड की एक चीज़ UK में बेच रहे हैं, उस पर आपने 20% वैट पे किया है। अब जब आप अपने ईयर एंड पे टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें वो दिखाते हैं कि जी मैंने इतना वैट ऑलरेडी पे कर दिया है, वो इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, बाकी आपको पे करना होगा। ये हम वैट की वीडियो में प्रॉपर इस पर बात करेंगे और ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि किस कंट्री में वैट होता है, किस में नहीं होता और उसका क्या तरीकाकार होता है। एक ओवरव्यू ले रहे हैं, बाकी भी आपको इसमें जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सिर्फ आपने इसका ओवरव्यू लेना है, प्रैक्टिकली काम हम बाद में करें। चलें जी, आप लोगों ने रिपोर्टिंग का टैब देख लिया।
अब हम अगली वीडियो से कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल भी स्टार्ट कर देंगे, कुछ ओवरव्यू भी चलता रहेगा। प्रैक्टिकल जिस तरह मैंने पीछे आपको कुछ चीज़ें दिखाई हैं, बताई हैं, तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अभी स्टार्ट कर देंगे, कुछ साथ ओवरव्यू चलेगा, प्रैक्टिकल चलेगा, और कुछ अगली वीडियोस तक हमारा सेलर सेंटर से रिलेटेड काम ही चलता रहेगा।